कन्वेक्स मिरर का रूल नंबर 1 क्या कहता है हमें? कहता है पहले तो आप मिरर बनाना सीखो, ठीक है ना। मिरर कैसे? स्फेयर के अंदर से हमने कट किया होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मोलोग मैं वो कट कर देता हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं। मान लो इसी साइड का कट किया, इस साइड का कट किया, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे करके, ठीक है। और पेंट का करेंगे अंदर, तो ये क्या बन गया? कन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत परेशानी? कैसे कट किया, कहां से कट किया, ये समझ आ गई? ठीक है। थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद रूल सीखेंगे। अभी हमने बनाना क्या सीखा है? कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन हम लोग कैसे बनाते हैं? कंपास से बनाते हैं ना। तो कंपास से सीखेंगे, कंपास से कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। ऊपर देखो फटाफट। आप लोग क्या करेंगे? वंस अगेन वही लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, 3, 6, 9, 12 सेंटीमीटर की टोटल लाइन, 3 सेंटीमीटर का गैप। आप 12 के ऊपर रखेंगे कंपास की निडल और उसको ओपन करेंगे 6 तक, ठीक है। और वो जाएगा ऐसे ऊपर और ऐसे करके नीचे। इससे सुंदर ही बनेगा, लेकिन उसको अंदर से पेंट कर देंगे। अंदर से पेंट कर दिया, जो केव एरिया था वो पेंट हो गया। तो अब यूज कहां से करेंगे? बाहर वाले एरिया से उसको यूज करेंगे। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमने बात करी है कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर जो होता है ना आपका डाइवर्जिंग मिरर, तो जो डाइवर्जिंग मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है चीजों को दूर दूर फेंकते हैं। चीजों को कहां फेंकता है वो? दूर दूर। लेट्स से कि आप लोगों ने कभी हाईवेज पे देखा होगा, कार के लेफ्ट हैंड साइड में, रोड के ऊपर, वहां रोड की लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ होता है डाइवर्जेंस अहेड। हिंदी अनुवाद, आगे जाके रोड ऐसे करके टर्न होने वाली है, ठीक है। कहीं कहीं लिखा होता है कन्वर्जेंस अहेड, कहीं लिखा होता है डाइवर्जेंस, और कहीं लिखा होता है कन्वर्जेंस। अच्छा, डाइवर्जेंस का मतलब क्या? आगे जाके रोड दूर दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं है तुम फुल स्पीड में जा रहे हो और खड्डे के अंदर घुस गए, तो हिसाब लगा लेना अपना। और कहीं कहीं लिखा होता है कन्वर्जेंस अहेड, इसका मतलब क्या? आगे जाके सीधी नहीं है रोड, ठीक है, वो क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी। ज्यादातर ये होता है जब फ्लाईओवर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। फ्लाईओवर के भी लेफ्ट हैंड साइड में भी लगा लेते हैं, और जो नीचे से रोड आ रही होती है उसके भी लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं कन्वर्जेंस अहेड। हाईवेज के ऊपर ये ज्यादातर चीजें लगाई जाती हैं, क्योंकि वहां पे हमारी जो स्पीड रहती है वो अनकंट्रोलेबल रहती है, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि हाईवे शुड बी क्लियर, ठीक है, एंड वेल मेंटेन। पैसा दिया होता है क्योंकि हमने उस रोड का देते हैं टोल टैक्स, तो हमारे माइंड में क्या है? क्या क्लियरेंस है? हमें पैसे दिए, हमने क्लियर एकदम परफेक्ट रोड मिलना चाहिए। तो उस पैसे का वो सदुपयोग करते हुए हमें पहले ही वार्न कर देते हैं कि डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है, क्योंकि हमारी स्पीड कितनी स्पीड, 100 120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। एकदम से उसने बोल दिया कि रोड बंद है जी, खत्म, बस खत्म। आता ना उम्मीद, खत्म, बस इतना चाहिए था। उसने क्या लोहे का लगा रखा होगा आगे, और आगे खड्डा, खत्म। समझ रहे हो? तो इसीलिए वो 1 2 3 किलोमीटर पहले ही बताता है, और ये भी बताता है 2 किलोमीटर बाद डाइवर्जेंस है। ये नहीं है ले ले डाइवर्ज बस हो गया, नहीं, पहले बताता है 2 किलोमीटर डाइवर्जेंस है, ठीक है ना। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, उससे क्या है, जो ड्राइवर है थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता है। अच्छा, स्पीड धीरे कर सकते हैं। अब हमें स्पीड धीरे नहीं करनी, अब हमने पढ़ना है कन्वेक्स मिरर के बारे में, कि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेंस या डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब लाइट को फैला देता है। पहले वाला मिरर क्या था? लाइट को कन्वर्ज करा रहा था, इकट्ठी कर रहा था, है ना। जब हमने उसको बोला था कि इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ने बोला क्या? ले आओ कन्वर्ज करवा के फोकस के पास। हमने बोला हाँ ठीक है, ले आए थे फोकस के पास, याद है ना। ये क्या कर रहा था? कन्वर्जेंस। अब ये करेंगे अंकल डाइवर्जेंस, कैसे? ये भी बोलेगा लाओ, पहले बोलेगा इफ द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्जेस एट फोकस। मैंने उठाया पेन फटाफट और उठा के फटाफट कन्वर्ज करा दिया, ठीक है सर। ये तो सेम की सेम डायग्राम है, बस आपने मिरर गलत बनाया है, और एक्चुअली आपने मिरर नहीं, आपने रे ही गलत डाली है, ठीक है। उसने वर्ड बोला तो सही, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। अगर ऐसे कन्वर्ज में करवा दूं उसको, तो ये तो कन्वर्जिंग मिरर हो गया। लेकिन हम कौन सी बात कर रहे हैं? डाइवर्जिंग मिरर की। तो डाइवर्जेंस जो है वो इस तरीके से नहीं, डाइवर्जेंस होगी इस तरीके से। लेकिन सर ये बात वो रह गई, उसने बोलता कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है। तो हम वो लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो फोकस को कट करती हुई आए। लेकिन सर हम इसको कैसे बनाएंगे? आपने तो बड़ी इजीली बना लिया।
तो हम क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन लेंगे इस पॉइंट से इस वाले फोकस पे, फोकस कितने थे, 2 थे, याद है, इस वाले फोकस पे स्केल को अच्छे से पॉइंट पॉइंट रखेंगे यहां तक डॉटेड और वहां सीधी लाइन लगा लेंगे। रूल क्या बनेगा, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट, बोलो, converges at focus after diverging from the mirror, वो भी कौन सा, कन्वेक्स मिरर। एनी डाउट, ये स्टेटमेंट खुद में ही एक मजेदार चीज है, ठीक है, तो इसको ढंग से सुन के समझ करके ही आगे चल। अब हमारे पास जो है वापस से कन्वेक्स मिरर है, ये रूल नंबर सेकंड है। कौन सा रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड जो लिखा हुआ मुझे भी नहीं पता क्या लिखा मैंने, पहले समझ लेते हैं फिर लिखा हुआ समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा हमने कॉनकेव के अंदर एक चीज पढ़ी थी, कॉनकेव में क्या पढ़ी थी, एक चीज, वो क्या कहता था कॉनकेव मिरर, कि अगर कोई रे कर्वेचर से जा रही है तो वापस कैसे आएगी, कर्वेचर से वापस आएगी, अपना पाथ को रिट्रेस करती थी, याद हो तो अगर, है ना, तो ये भी काम तो वही करेगी, ठीक है, लेकिन कैसे करेगी वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो जी, अगर कोई कर्वेचर को कट करे, सर ये वाला कर्वेचर नहीं, क्यों ये वाला, क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले रे डायग्राम में हमें बताया गया था कि फोकस तो ये वाला है, अगर फोकस ये वाला ले रहा है कन्वर्जेंस के लिए तो कर्वेचर भी तो ये लेगा। एक्चुअली कन्वेक्स के अंदर ये ओरिजिनल फोकस और कर्वेचर होते हैं और ये नकली होते हैं, ये हमें किसने बताया, इससे पहले वाले डायग्राम में, जब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आए, जहां लाइट कन्वर्ज हुई उसने हमें बताया कि ये ओरिजिनल फोकस है और ये नकली फोकस कर्वेचर है। जबकि कॉनकेव की अगर हम लोग बात करें तो कॉनकेव के अंदर ओरिजिनल कहां थे, यहाँ पे, किसने बताया था, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, इस वाले डायग्राम ने, ठीक है ना। ऐसे करके 2 डायग्राम लेके आओ तुम लोग, वो हमें बता देते हैं कि कैसे ये फोकस ओरिजिनल ये वाली है या ये वाली। अब इस वाले के अंदर फोकस ओरिजिनल ये है तो कर्वेचर ओरिजिनल ये होगी। अगर ये हमें बोलता है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि लाइट जो है वो कर्वेचर को कट करती हुई जा रही है, सर कर्वेचर कौन सी है वाली, इसको कैसे कट करेगी, मतलब इसकी सीध में आ रही है लाइक दैट, तो ये अपने पाथ को क्या कर लेगी पता है, जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, रिट्रेस इट्स पाथ। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं, कहता है इफ अ रे गो अलोंग द सी, वैसे लिखे ही गलत है, लैंग्वेज ही गलत है, गो अलोंग क्या होता है, ठीक है ना, कट द इफ अ रे कट द कर्वेचर, ठीक है, वैसे भी ये इंग्लिश में समझना है थोड़ा सा, वो रूल कभी लिखने के लिए आएगा नहीं, फिर भी चलो, इफ अ रे गो अलोंग द सी, सी के पाथ की वजह से वो अगर वो जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। आई बात समझ, रूल डन। इसके रूल्स की 3-3 बार प्रैक्टिस घर से करके लाएंगे, तब जाके आप लोगों को इसके रे डायग्राम समझ आएगा, अदरवाइज आपका दिमाग खाली कॉनकेव पे टिका हुआ है, क्योंकि तुमने उसके तो 6 बना लिए और 6 और 12 6 18, मतलब 18 रे डायग्राम बना लिए, अगर ईमानदारी से की जाए बात तो, जैसे मैंने होमवर्क बोला था 18, ठीक है, और उनके 3-3 रूल, मतलब 9, मतलब 27 बार तुमने कॉनकेव मिरर बना लिया, 27 टाइम्स, तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर की प्रैक्टिस ज्यादा है, इसलिए बच्चे को लगता है कन्वेक्स मिरर इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू कॉनकेव। कन्वेक्स इजी है, इसके रे डायग्राम 2 ही हैं खाली, ओनली 2, उसके 6 थे इसके 2 हैं, तो मुश्किल नहीं है, ये उल्टा इजी है, बस इसके एक बार रूल समझ आ जाए, रूल समझ आए तो हम तो कुछ नहीं समझते ना। अब हम लोग इसका रे डायग्राम फर्स्ट पढ़ेंगे, इसके 2 रे डायग्राम है, फर्स्ट रे डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बहुत इजी, बहुत जल्दी बनता है, इसके अंदर सिंगल रूल लगता है, रूल नंबर 1, लेकिन वो पहले वाले जो प्राइमरी रूल्स हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं, वही 0 3 6 9 12, ठीक है, पी एफ सी, पी एफ सी। अब ओरिजिनल तो ये दोनों है, तो इन लोगों के मुंह पे कालक थोप दो, ठीक है,
चलो जी, अब हमें क्या बनाना है, पोल के ऊपर क्या रखना है, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स रख दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी, लेट से यहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इन्फिनिटी पे है, तो रे कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज क्या करेगी, और फिर डाइवर्ज कर देगी, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली नीचे भी होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज एट फोकस, इमेज का मनी एट फोकस। ये तो ऑब्जेक्ट था, कहाँ है इमेज, इमेज के बारे में सुनते हैं, चलो पोजीशन, साइज, नेचर, साइज हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये मिरर के अंदर बनी है इमेज, तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब पता क्या होता है हर्षिल, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी सीधा। पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द एट फोकस, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, फटाफट से इसको बनाइए बेटा और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम। देखो आपको वैसे नहीं ये बनाने की जरूरत नहीं भी है, ठीक है, आप नहीं भी बनाओगे तब भी फर्स्ट क्लास चलेगा ये, लेकिन अगर आपने बना लिए तो ये डॉट्स डालना मत भूलना, ठीक है। ये डॉट्स, ये डॉट बताते हैं कि ये बहुत दूर से आ रही है, ये नहीं है बियॉन्ड सी है ये, ठीक है ना, बियॉन्ड सी नहीं है, ये बहुत दूर से आ रही है रे। कर लीजिए इसको, फटाफट नोट डाउन कीजिए।